बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हैरान कुन मालूमात भी मौजूद है। सऊदी अरब में एक नया शहर बनने जा रहा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो 170 किलोमीटर लंबी लाइन में डिज़ाइन किया गया है। ये लाइन 500 मीटर ऊंची होगी, यानी आईफिल टावर से भी ऊंची, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी और इसके दोनों तरफ की जो आउटर वॉल्स हैं उन पे बड़े बड़े ग्लास पैनल्स लगे हुए होंगे। इसके इंटीरियर में बेतहाशा ग्रीनरी और बहुत सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाएंगी। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इसे बनाने की कुल लागत $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और सऊदी अरब का दावा है कि 2045 तक ये शहर तैयार हो जाएगा। क्या इस तरह का शहर बनाना वाकई मुमकिन है? इस डिज़ाइन के क्या फ़वाइद हैं और सऊदी अरब इसे क्यों बना रहा है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। व्यूअर्स, जब भी सऊदी अरब का जिक्र आता है तो दो चीज़ें सबसे पहले जहन में आती हैं, सहरा और तेल। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सऊदी अरब का बेशतर हिस्सा सहराओं में घिरा हुआ है, इसलिए तकरीबन पूरे मुल्क में एक आम सहराई आबो हवा नज़र आती है, जहां दिन के वक्त दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रात को अक्सर जगहों पर बहुत सर्दी भी हो जाती है। यहां आपको स्वानाज, माउंटेन्स और वोल्केनोज़ भी मिलेंगे। दर हकीकत सऊदी अरब में 2000 से ज़्यादा डोरमेंट आतिशफ़िशां मौजूद हैं और इनमें से बल्कि बहुत से एक्टिव भी हैं। इकनॉमिकली सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकॉनमी है और दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन ये सच है कि इस मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार सिर्फ ऑयल पर है और इसीलिए सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया के ममालिक ऑयल पर अपना इन्हिसार ख़त्म करना चाहते हैं, इसी तरह सऊदी अरब भी अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई करने में बहुत इंटरेस्टेड है। जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसने तेल पर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करने की बहुत कोशिश की है। यही वजह है कि दुबई को इतना बड़ा सयाहती मरकज़ बनाया गया है। इसी तरह सऊदी अरब एक नया प्लान लेकर आया है जिसे सऊदी विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद है कि मुल्क को दूसरे एस्पेक्ट से डेवलप किया जाए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़म और ऑयल के अलावा जो दूसरी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। सऊदी विजन 2030 के प्लान का एक हिस्सा नियोम स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट भी है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को हैरान कुन मालूमात देने जा रहा हूँ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा इस नियोम स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया है। सिर्फ नियोम स्मार्ट सिटी सिर्फ एक सिटी नहीं है, बल्कि दर हकीकत ये नाम किसी बहुत बड़े रीजन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिजॉर्ट्स और दीगर डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। मजमूई तौर पर नियोम सिटी का रकबा तकरीबन 26,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कराची जैसे 7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ समा सकते हैं और इसकी लोकेशन सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में तबूक प्रोविंस के अंदर रेड सी के नॉर्थ में है। इस इलाके को मुंतखब करने के पीछे एक जोग्राफियाई रीज़न भी है कि यहाँ का क्लाइमेट सऊदी अरब के दूसरे इलाकों से निस्बतन मॉडरेट है, जबकि सऊदी अरब के दूसरे हिस्सों में आबो हवा निस्बतन ज़्यादा गर्म होती है। व्यूअर्स, लफ्ज़ नियोम अपने आप में बहुत दिलचस्प नाम है। ये न्यू और एम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। न्यू एक प्रीफिक्स है जो एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है, जिसका बुनियादी मतलब है न्यू, और एम यहाँ पर दो चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। एक ख़ुद सऊदी अरब के वली अहद का नाम मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि नियोम का मतलब ये बनता है न्यू फ्यूचर या नया मुस्तकबिल। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान एक आइडियल सिटी बनाना चाहते हैं जो हमें एक नया मुस्तकबिल दिखाएगा। डेवलपर्स के मुताबिक नियोम के अंदर 10 मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्हें 10 मुख्तलिफ़ रीजन्स के तौर पर बनाया जाएगा।
इन 10 रीजन्स में से 4 की जो डिटेल्स हैं ये पहले ही इनका ऐलान किया जा चुका है। इसका जो पहला रीजन है उसका नाम ऑक्सागॉन है, जो एक ऑक्टागॉन की शक्ल की फ्लोटिंग पोर्ट है जिसे नियोम सिटी का नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर भी बनाया जाएगा। दूसरा जो रीजन है उसका नाम ट्रोजीना है, जो अरेबियन पेनिनसुला की पहली आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। इसका इफ्तिताह 2026 में किया जाएगा, यानी अभी से सिर्फ 2 साल के बाद। और मज़े की बात यह है कि ये ट्रोजीना जो है इसके लिए पहले ही एशियन विंटर गेम्स 2029 की मेज़बानी की बिड लग चुकी है, जिसमें सऊदी अरब एशियन विंटर गेम्स की मेज़बानी करेगा। व्यूअर्स, ये सऊदी अरब के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक पर वाक़ होगा, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ जो बर्फ़ इस्तेमाल होगी वो मैन मेड होगी, क्योंकि कुदरती तौर पर यहाँ इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती। और तीसरे नंबर पर सिंधाला के नाम से रीजन है। सिंधाला एक लग्जरी रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स है जो सिटी के कोस्टल लाइन से बाहर बीच समंदर में बनाया जाएगा। यहाँ तकरीबन 2400 अफराद की अकोमोडेशन हो सकेगी। ये एक लग्जरी जजीरा होगा जो कि 8,40,000 स्क्वायर मीटर पर फैला होगा। और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ ये नियोम प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा होगा जिसे आवाम के लिए खोला जाएगा। प्लान के मुताबिक इसे 2024 में फंक्शनल होना था, लेकिन शायद काम की रफ्तार कुछ और वक्त मांग रही है। फिर आता है हमारा चौथा और सबसे नाकाबिले यकीन प्रोजेक्ट, द लाइन। लाइन का ऐलान 10 जनवरी 2021 को किया गया था और बहुत से लोगों को शक था कि आया ये बनेगा भी या फिर ये एक सिर्फ महज तख़य्युल का अफसाना है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इवन दो हमें अभी भी ये डाउट है कि जो टेक्नोलॉजीज़ इसमें इस्तेमाल की जाएंगी वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। खैर, इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम चीज़ इसका डिज़ाइन है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबी लाइन में 2 500 मीटर ऊंची फलक बोस इमारतों के दरमियान बनेगा। ये इमारतें बिल्कुल स्ट्रेट एक लकीर की तरह होंगी और पूरा शहर इन्हीं के दरमियान में होगा। ये आइडिया दुनिया में नया नहीं है और इसी तरह के आइडियाज़ 1800 और 1900 के दरमियान में भी तजवीज़ किए गए थे। हालांकि उस वक्त इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इतनी रिसोर्सेज और पैसा किसी के पास नहीं था जितना इस वक्त सऊदी अरब के पास है। ये शहर एग्जाम्पल है 1960s के एक कॉन्सेप्ट की जिसे आर्कोलॉजी कहते हैं। और आर्कोलॉजी बनता है आर्किटेक्चर और इकोलॉजी को मिला के। ये एक ऐसी फील्ड है जहां आर्किटेक्चर का ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि हम मोस्ट एफिशिएंट तरीक़ों से शहरों के दरमियान डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ बनाएं, यानी एक ऐसा शहर जो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज पहुंचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करे। द लाइन के कॉन्सेप्ट की यही वजह बताई जाती है ताकि इर्द गिर्द के कुदरती मनाजिर को कम से कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। व्यूअर्स, लाइन प्रोजेक्ट की चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी, यानी इसका जो रकबा बनता है वो तकरीबन सिर्फ 34 किलोमीटर स्क्वायर होगा। और इसके डेवलपर्स के मुताबिक 9 मिलियन लोग यहाँ रह सकेंगे। ये तकरीबन न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन है, लेकिन न्यूयॉर्क शहर के एरिया से 20 गुना छोटा एरिया यहाँ 9 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करेगा। इस शहर के अंदर वर्टिकली मल्टीपल लेयर्स बनाई जाएंगी ताकि लोग तीनों डायमेंशंस में मूव कर पाएँ, यानी ऊपर, नीचे और साइड में। और इस नए कॉन्सेप्ट को उन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी अर्बनिज़म का नाम दिया है। और फिर इस शहर के डेवलपर्स का दावा है कि इसे 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा, यानी सोलर, विंड और हाइड्रोजन बेस्ड पावर एनर्जी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई रोड्स या कार्स नहीं होंगी, बल्कि लोगों के पैदल चलने के लिए पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस वगैरह होंगी। और चूंकि ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लाइन को एक एंड टू एंड कनेक्ट किया जा सके। और इस ट्रेन के ज़रिए लोग सिर्फ 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बआसानी पहुंच सकेंगे।
अंदरूनी हिस्से को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि हर चीज़ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल हो। अंदर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होगा ताकि कंसिस्टेंट क्लाइमेट रखा जा सके, चाहे बाहर कितनी भी शदीद गर्मी या सर्दी हो। और क्योंकि ये एक लाइन एक एंड से रेड सी तक जाएगी, तो इसे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रोजेक्ट समझा जा रहा है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का 13% हिस्सा असल में स्विस कैनाल और फिर रेड सी से होता हुआ गुजरता है। और फिर इसके पास एक नियोम बे एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसकी लोकेशन ऐसी होगी कि 40% दुनिया की चीज़ें इससे सिर्फ 6 घंटे के फासले पर होंगी। और ये इसलिए क्योंकि कुदरती तौर पर सऊदी अरब की जो लोकेशन है वो कुछ ऐसी है कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब का ये सेंटर पॉइंट बन जाता है। व्यूअर्स, इसके डेवलपर्स का दावा है कि इस शहर में पर्सनल और कमर्शियल लाइफ दोनों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर इस डाटा से सबको पर्सनली कैटर करेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत हाई टेक, डाटा ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजिकली बेहद एडवांस होगा। तो व्यूअर्स, ये थी तफसील सऊदी अरब के एक नए प्रोजेक्ट नियोम सिटी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।